शशि थरूर तो आज ही अमेरिका पहुंचे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो पाकिस्तानी डेलीगेशन के साथ कल ही न्यूयॉर्क पहुंच गए थे। अमेरिका पहुंचते ही बिलावल ने रोना शुरू कर दिया। भारत पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बिलावल जो डोजियर साथ लेकर गए हैं, उसमें पाकिस्तान ने कई चौंकाने वाली बातें कही हैं। पाकिस्तान ने माना कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने बलूचिस्तान को छोड़कर उसके हर सूबे पर अटैक किया, यानी पीओके के साथ साथ पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा पर भारत के जबरदस्त हमले की बात फॉर्मली पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान ने मान ली। पाकिस्तान की डोजियर में लिखा है कि भारत के निशाने पर खास तौर पर पाकिस्तान का पंजाब सूबा था। नॉर्थ में रावलपिंडी, गुजरात और लाहौर से लेकर साउथ पंजाब में रहीम यार खान तक पंजाब के 16 ठिकानों पर हमले किए गए। इसके अलावा इंडियन फोर्सेज ने सिंध सूबे में राजधानी कराची और दूसरे सबसे बड़े शहर हैदराबाद के अलावा छोर, मानो और जकोबाबाद में उसके एयर बेसेस को निशाना बनाया और खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर तक अटैक किया। अब बिलावल की बातों से, डोजियर से यह तो क्लियर है, पाकिस्तान मान रहा है कि पूरा मुल्क भारतीय सेना की जद में है। पाकिस्तान ने कबूल किया है कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के एयर बेसेस को बर्बाद किया, मिसाइल से अटैक किया। हां, पाकिस्तान ने एक चालाकी जरूर की। जो डोजियर तैयार किया है उसमें पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन के साथ साथ सिविलियन इलाकों और मजहबी जगहों को भी निशाना बनाने का आरोप लगाया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी की लीडरशिप वाला पाकिस्तानी डेलीगेशन न्यूयॉर्क में यह डोजियर दुनिया के तमाम देशों के डिप्लोमेट्स को बांट रहा है। बिलावल भुट्टो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि पहलगाम के आतंकवादी हमले में पाकिस्तान का कोई रोल नहीं था, फिर भी भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, अभी तो भले ही पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर हो गया हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए दूसरे मुल्क भारत को समझाएं। और इसके बाद बिलावल ने एटम बम की बात की। कहा, दो न्यूक्लियर पावर्स के बीच जंग कभी भी छिड़ सकती है, क्योंकि कोई भी टेररिस्ट अगर भारत पर हमला करेगा तो फिर जवाबी एक्शन के नाम पर भारत पाकिस्तान पर अटैक कर देगा। They targeted civilian infrastructure. They targeted worship places. They targeted energy infrastructure and water infrastructure in their initial assault that they claimed was a targeted strike against terrorist, so-called terrorist infrastructure within Pakistan. Countries within the international community, including and not limited to the United States, for the role everybody has played in encouraging and facilitating a ceasefire between India and Pakistan. But I would like to use this opportunity to emphasize that the world is a less safe place today following this conflict. We are a less safe place today in spite of this ceasefire, because the threshold for a full-on military conflict between two nuclear-armed states has increased and not come down as a result of this conflict and as a result of this ceasefire. The new precedent that the Modi government, the Indian government, the RSS government would like us all to abide by is you do not need proof, you do not need evidence, you just need an accusation to become judge, jury and executioner when it comes to the lives of the people in the Muslim world. बिलावल भुट्टो वही बातें बोल रहे हैं जो जनरल आसिम मुनीर ने उन्हें रटाकर भेजी हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान को मार अच्छे से पड़ी है, जिसका दर्द अभी तक कम नहीं हुआ है, बार बार झलकता है। पाकिस्तान के एयर बेसेस इतनी बुरी तरह बर्बाद हुए हैं कि अभी तक रिपेयर का काम पूरा नहीं हो पाया है। आज ही पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस की एक सैटेलाइट इमेज सामने आई है, जो 24 घंटे पहले की है। इसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि इस एयरबेस की एयर स्ट्रिप और हैंगर को अभी तक तिरपाल से ढककर रखा गया है। यहां पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है। बाईं तरफ की पिक्चर 12 मई की है।
इंडियन एयरफोर्स के हमले के 36 घंटे के बाद की, जिसमें एयर स्ट्रिप पर बड़ा सा क्रेटर दिखाई दे रहा है और हैंगर की छत में छेद दिखाई दे रहा है। और दाईं तरफ की पिक्चर में 1 जून को ये दोनों जगहें तिरपाल से ढकी हुई दिखाई दे रही हैं। यानी 22 दिन के बाद भी रिपेयरिंग का काम पूरा नहीं हो पाया है और ऊपर से पाकिस्तान को डर इस बात का है कहीं फिर गड़बड़ हुई तो भारत फिर अटैक करेगा और इस बार ज्यादा जोर से मारेगा। इसीलिए बिलावल भुट्टो दुनिया के दूसरे मुल्कों से कह रहे हैं भारत को समझाओ। लेकिन शशि थरूर ऑल पार्टी डेलीगेशन के साथ अमेरिका पहुंच चुके हैं और वो इन सब बातों का करारा जवाब दे रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के साथ मीटिंग से पहले शशि थरूर ने साफ कर दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच किसी भी देश का इंटरफेरेंस न पहले हुआ न आगे होगा। ये बात पाकिस्तान को समझ लेनी चाहिए। शशि थरूर ने कहा कि पाकिस्तान को डरने के बजाय दहशतगर्दों को सपोर्ट करना बंद करना चाहिए। अगर पाकिस्तान ये कर लेगा तो भारत को एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। We have enormous respect for the American presidency, and we will speak with that respect in mind. But broadly speaking, our understanding is a bit different. We had consistently said from the very beginning on May 7th that we are not interested in prolonging conflict. This is not the opening salvo in some sort of war. All it is retribution against the terrorists, period. If Pakistan had not reacted, we would not have reacted. That would have been the end of that. Pakistan chose to react with shelling, then we reacted to the Pakistan reaction. And throughout every day, the message was the same from India to everybody who would listen. If they hit, we'll hit. If they stop, we'll stop. We don't want war. We want to focus on our growth and development. This message was given to everybody. So in that sense, no one needed to persuade us to stop. We had already said stop. So if there was any persuasion by the American president or his senior officials, it would have been persuasion of the Pakistanis. They would have had to be persuaded. We don't need to be persuaded because we don't want war. हालांकि पाकिस्तान को लगता है अगर अमेरिका बीच में न पड़े तो अच्छा, क्योंकि अगर अमेरिका बीच में पड़ा तो चीन उसकी मदद नहीं करेगा। इसलिए न्यूयॉर्क में बिलावल ने सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस में चीन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की। इसके बाद पाकिस्तानी डेलीगेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर स्टेट से मिला और सबको अपना डोजियर सौंपा। बिलावल भुट्टो ने न्यूयॉर्क में 50 से ज़्यादा इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC के मेंबर्स के साथ भी मीटिंग की। इस्लामिक मुल्कों को यह समझाया कि भारत ने पाकिस्तान पर नहीं मुसलमानों पर हमला किया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। इसीलिए मोदी ने सिंधु का पानी रोककर करोड़ों मुसलमानों की जिंदगी को खतरे में डाला है। इसका भी इस्लामिक मुल्कों को विरोध करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान का पानी रोकना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है और भारत का यह कदम दोनों मुल्कों के बीच जंग की वजह बन सकता है। As a follow-up to these terrorist attacks within Indian occupied Kashmir, the Indian government announced that they were holding the Indus Water Treaty in abeyance. As you were all aware, the Indus Water Treaty is a gold standard as far as diplomacy is concerned. This treaty to share our waters has withstood many conflicts in the past. The very act of threatening to cut off Pakistan's water is a violation of the United Nations Charter. An implementation or acting upon this act would be perceived as an act of war from Pakistan's perspective. It is a grave injustice to the people of Pakistan and the people of India, who have been locked in perpetual conflict, generation after generation, over the issue of Kashmir, who've been locked in conflict over the issue of terrorism, that we are to damn future generations of Pakistanis and Indians to now fight over water. मोदी की वाटर स्ट्राइक का असर, ऑपरेशन सिंदूर का खौफ पाकिस्तान के हर नेता के चेहरे पर साफ पढ़ा जा सकता है। सबको लगता है खतरा भी टला नहीं है, भारत फिर हमला कर सकता है। आज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी
एक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल के साथ बात करते हुए कहा, उन्हें तो लगता है कि भारत पाकिस्तान पर फिर से अटैक कर सकता है और इस बार हमला पहले से ज़्यादा भयानक होगा। आपके ख्याल में इंडिया दोबारा हमला कर सकता है या नहीं कर सकता? देखिए, मैं इस सिलसिले में कोई प्रेडिक्शन नहीं मैं करना चाहता, लेकिन अगर इंडिया इस दफ़ा हमला करेगा तो लाजमी तौर के ऊपर जो है उसका जो लेवल जो है वो ऊंचा ही होगा ना, पुराना लेवल या उससे नीचे। जहाज तो आपने नहीं भेजेगा, वो जहाज तो नहीं भेजेगा, मिसाइल ही भेजेगा। हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं साहिर शमशाद मिर्जा साहब, इन्होंने शिंगरीला डायलॉग में एक बात की है कि हालात जो हैं वो कोई भी रुख इख्तियार कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? अगर दोबारा हालात ख़राब हुए तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, ये फ्लूइड सिचुएशन तो है, इसमें कोई प्रेडिक्शन तो की नहीं जा सकती। और मेरी आज सुबह मुलाकात हुई है जनरल साहब से, वो उम्रे के लिए जा रहे थे, एहराम में थे, तो मुझे मिला, उन्होंने अच्छी बड़ी बैलेंस्ड तकरीर वहाँ पे की है। मैं समझता हूँ सारी चीज़ें उन्होंने कवर की हैं, लेकिन मैं जो एक इंडिया की तरफ से किसी और एडवेंचर को टोटली रद्द नहीं करूँगा जो है। अच्छा, क्योंकि वो मैंने बार बार कह रहा हूँ कि वो बड़ी डेस्परेट सिचुएशन में है।